लॉकडाउन में घर में रहना बहुत दुखदाई लगता है क्या? तो एक बार ये नेल्सन मंडेला की तकलीफ़ों को भी जरूर याद कर लीजिएगा। जी हाँ, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अफ्रीका के उन लोगों के लिए, उसके हक के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। नेल्सन मंडेला नाम है तप का, सतत संघर्ष का, सकारात्मक जीवन का। कठोर से कठोर यातनाएं भी उनके आत्मबल को कुचल ना सकी। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से और जुनून से यह साबित कर दिया कि यातनाओं का अंबर लगाने वाली बड़ी से बड़ी ताकत को भी हार माननी पड़ती है जब व्यक्ति यह ठान लेता है कि अत्याचार पर लगाम लगनी चाहिए, मानवता की सम्मान का सूरज उदय होना चाहिए। साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता की लड़त के लिए देशद्रोह के आरोप में उसकी धरपकड़ की गई थी और उसको रूबेन टापू पर बंदीवान बनाकर रखा गया था। यह टापू के एक छोटे से कमरे में उसको रखा गया था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया था, वो भी इसलिए क्योंकि सरकार ने जो शर्त रखी थी उनकी रिहाई के लिए वो उन्हें मंजूर नहीं थी। इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो देश के बहुत से लोगों को दबाने का मौका सरकार को फिर से मिल जाता। कई बार उन्हें सरकार ने अपनी शर्तों पर रिहा करने का ऑफर दिया, मगर हर बार मंडेला ने मना कर दिया। जेल में उन्हें सबसे निम्न दर्जे का कैदी बनाया गया था। दीवारों से घिरे हुए उनके पास सोने के लिए एक चटाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। दिन में वो अन्य कैदी के साथ में चूने की खदान में काम करते थे, मगर अन्य कैदियों की तरह उसे चश्मा भी नहीं दिया गया था। काम करते करते उसकी आंखों की रोशनी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। नेल्सन मंडेला को इस कैद के दरमियान हर 6 महीने में मात्र एक बार पत्र लिखने का मौका दिया जाता था और सिर्फ एक ही खत पढ़ने की परमिशन दी गई थी। इसके अलावा अगर कोई उसे मिलने को चाहे तो पूरे साल में सिर्फ एक बार, और वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए मिलने की छूट दी गई थी। ऐसी सिचुएशन में नेल्सन मंडेला ने रूबेन टापू पर कितना समय जेलवास गुजारा मालूम है? 18 साल। पूरे 18 साल के बाद और उसने दूसरे 9 साल उसके एक और घर में कैद करके रखा गया था। दोस्तों, अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए तो सब जीते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए समाज की भलाई ही उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। वो चाहते तो बड़े आराम की ज़िंदगी जी सकते थे क्योंकि वो खुद बहुत संपन्न परिवार से थे, मगर उन्होंने समाज के हितों के लिए निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़ी और अपनी ज़िंदगी के 27 साल, पूरे 27 साल कैद खाने में ही बिता दिया। क्या आपको ये लगता है कि आप इस लॉकडाउन के समय में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन अभी तक कुछ ठीक से कर ही नहीं पाए? तो आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है और ये कब तक चलेगा वो कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे दोस्त। आपका मन आपको बार बार बोल रहा है कि अभी भी वक्त है, तू बदल जा। आज से ही घर पे रह के ये कसम खा ले कि इस टाइम से तू एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा। जो चेंज तू खुद में लाना चाहता है वो तुम खुद में ला सकता है। आने वाले टाइम में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिसने इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया होगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा होगा। यही सही मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। ये एक बेहतरीन मौका है जो हम कभी फुर्सत में सीखने की ख्वाहिश रखते थे। ये शानदार मौका है अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का। मैं मानता हूँ कि अभी आपका टाइम नहीं कट रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते। उसका नसीब आप जैसा नहीं है। वो लोग तो कितने ही महीनों से ना टाइम पे खाना खा रहे हैं और ना ही समय पे चैन से सो पाए हैं। तो शुक्र करो उस रब का कि आप अपने घर पे हैं और सुरक्षित भी है।
इस लॉकडाउन के समय में जब बहुत ही मन उदास हो और बिना वजह कहीं बाहर घूमने जाने का मन करे तो एक बार नेल्सन मंडेला की तकलीफ़ों को ज़रूर याद करना और सोचना कि उसको तो कोई भी सुख सुविधा दी नहीं गई थी, फिर भी वो देश के लिए पूरे 27 साल तक एकांत में रहे और वो भी अकेले। और अपने पास तो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और ये सबसे भी ज़्यादा अपना परिवार अपने साथ है। तो क्या हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए कुछ और दिन घर में नहीं रह सकते? तकलीफ़ें कभी कभी अपने साथ में स्मित के साथ एक नई सीख भी लेके आती है। सोचो तो तुम्हें रोका है, महसूस करो तो ये मौका है।